Welcome all on my YouTube channel Biology Village, and this is the second set of MCQs that are relevant to cotton fibers. गाइस तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ड्राई कॉटन फाइबर्स आर नॉर्मली। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन अगर ड्राई कॉटन फाइबर का हम कट करें तो लुक लाइक दैट। किडनी से स्फेरिकल, सर्कुलर एंड एलिप्टिकल्स। क्या तो किडनी शेप दिखाई देता है जब हम ड्राई कॉटन फाइबर, ध्यान रखना ड्राई कॉटन फाइबर का अगर हम क्रॉस सेक्शन कट करें तो लुक लाइक किडनी शेप। द आउटर सरफेस ऑफ कॉटन फाइबर हैज़ ए एडहेसिव क्वालिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो कॉटन फाइबर्स है उसकी जो आउटर सरफेस है उसमें चिपकना टाइप की क्वालिटी होती, अटैचमेंट, किसी दूसरे से चिपक जाना। क्यों होती है, किसकी वजह से होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए केमिकल प्रेजेंट होता है, बैक्स होता है, सोबेरिन होता है, क्यूटिन होता है, लिग्निन होता है गाइस। तो वो होता है, देखिए हम बता चुके दोबारा से, लिग्निन तो होता ही नहीं इसमें, इसलिए सोबेरिन लिग्निन मोस्टली साथ पाए जाते हैं। तो अब बताए क्यूटिन एंड बैक्स, ठीक है, क्यूटिन भी होता है और बैक्स भी होता है, बट जो आउटर सरफेस है वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्स, जबकि क्यूटिन जो होती है उसकी प्राइमरी वाल में होती है। ध्यान रखना है, जो एडिसिव क्वालिटी प्रोवाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ या डिपोजिशन बाय द बैक्सी लेयर, उसकी वजह से ऐसा होता है। तांगुस कॉटन एक वैरायटी है, तांगुस नाम है उसका। अब वैरायटी कब आती है? स्पीसीज के बाद आती है, मतलब ये कल्टीवर है वैरायटी, माइनर डिफरेंस। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो तांगुस कल्टीवर है कॉटन का वो किस वैरायटी का है? बारबेडेंस का है, हिरसूटम का है, अर्बोरियम का है या हर्बेसियम का है? तो हमने बताया सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में या फिर इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो होने वाली वैरायटी कौन सी है? गॉसिपियम हिरसूटम। और तांगुस जो कॉटन की वैरायटी है वो है गॉसिपियम बारबेडेंस, जो कि बहुत ही नेग्लेजिबल नंबर में, अमाउंट में ग्रो करी जाती है इंडिया में, कुछ हेक्टेयर में ओनली। ठीक है, ध्यान रखना तांगुस एक ऐसी कॉटन वैरायटी जो इंडिया में ग्रो नहीं करी जाती, और वो एक ऐसी वैरायटी है, एक ऐसी स्पीसीज़ की वैरायटी है जो रेयरली, बहुत पूरी दुनिया में बहुत कम ग्रो करी जाती है, और वो है बारबेडेंस। तो करेक्ट आंसर गाइस है आपका एक, गॉसिपियम बारबेडेंस की वैरायटी है तांगुस। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, विच कॉटन वैरायटी इज पेरिनियल एंड रूटेन। रूटेन का मतलब आपने देखा गन्ने में जो क्वालिटी होती है, नहीं पेड़ी लेड़ी इस तरीके से हम जो काटते रहते हैं फसल को मल्टीपल टाइम्स, उसे वो ग्रो करता रहता है। पेरिनियल भी है और रूटेन, मतलब उन्हें हम एक बार काट लें दूसरी साल दोबारा से, कोई भी हमें थोड़ी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी, मगर नया सीड या नया प्लांटेशन हमें नहीं करना पड़ेगा, वही फर्दर ग्रो कर जाएगा, इसे बोलते हैं। और कौन सी एक तो एनुअल होती है कॉटन, मगर कुछ वैरायटी ऐसी भी हैं जो पेरिनियल होती हैं। तो गाइस ये वैरायटी आपकी यही वैरायटी है तांगुस बारबेडेंस, इसीलिए ये इंडिया में ज़्यादातर ग्रो नहीं करी जाती है। यहाँ पे पेरिनियल नहीं, एनुअल कॉटन नहीं हम ग्रो करते। तो तांगुस कैसी वैरायटी है? पेरिनियल है, रेटून, मतलब मल्टीपल टाइम से ग्रो करती है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं कि फॉर सक्सेसफुल हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन बाई हार्वेस्टर, जो मशीन होती है, प्लांट्स डिफोलिएटेड अगर उनके ऊपर लीफ है तो उसे लीफ को गिराना पड़ता है जिससे वो आसानी से बहुत ईजिली मतलब हार्वेस्ट हो जाए। तो किस केमिकल का हम इस्तेमाल करते हैं? बाई स्प्रेइंग विच केमिकल, ठीक है, फास्फोरिक एसिड, फॉस्फीन जो कि गैस होती है, कैल्शियम साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड गैस। तो इसमें यूज़ करते हैं हम कैल्शियम साइनामाइड का, जिससे कि उसकी लीफ जो होती है वो गिर जाती है, मतलब इट एक्ट एज ए डिफोलिएंट एजेंट। ठीक है, इससे क्या होता है, इसका स्प्रे करने के बाद लीफ ड्रॉप आउट हो जाती है और बहुत ही इजीली हम उन्हें हार्वेस्टर के थ्रू कॉटन को हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ध्यान रखना केमिकल का नाम क्या है? कैल्शियम साइनामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑपरेशन ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। मतलब बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं कॉटन कल्टीवेशन में, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, हार्वेस्टिंग तक, सोइंग, इरिगेशन, गिनिंग। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो खर्चीला मतलब एक्सपेंसिव ऑपरेशन वो कौन सा है? सोइंग बुआई करना, हार्वेस्ट करना, या इरिगेट पानी उनी जो लगाया जाता है, या गिनिंग एक प्रोसेस होती है फाइबर्स की गिनिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे जो एक्सपेंसिव है वो हार्वेस्टिंग है गाइस, कॉटन का हार्वेस्ट बहुत टिपिकल है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं, अरेंज द प्रोसेसिंग स्टेप्स ऑफ कॉटन फाइबर्स इन ए सिक्वेंशियल वे। देखो कॉटन के जो अरेंजमेंट है, प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं कॉटन के, उन्हें अरेंज करना है कि वो सही तरीके से लगने हैं, कि वो उनकी कौन किसके बाद आता है। जिनिंग, पिकिंग, कार्डिंग एंड वेलिंग, 4 स्टेप हैं। ठीक है, और भी हो सकते हैं, मगर इन्होंने 4 स्टेप, इनका सीक्वेंस बताना है कि कौन सा पहले आता है, कौन सा सबसे बाद में है। तो पहले जिनिंग, पिकिंग जो लिखा हुआ है वही लिख दिया इन्होंने पहले ऑप्शन में, दूसरे में है जिनिंग, वेलिंग, पिकिंग एंड कार्डिंग, फिर कार्डिंग, जिनिंग एंड पिकिंग। देखिए पिकिंग का मतलब होता है उठाना, गट्ठर बांधना, फिर उसे उठाना। ठीक है गाइस, और कार्डिंग का आपको बताया था अलग अलग करना होता है, जो ये तो बात क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है? 7 का करेक्ट आंसर गाइस है आपका बी। सबसे पहले उसका
जिनिंग होता है, फिर उन्हें मिलिंग मतलब औटाना जैसे बोलते हैं ना, औटाना गर्म पानी में इस तरीके से करते हैं ना। उसके बाद बैलिंग, उन्हें फिर गट्ठर बांधना उनके, फिर उन गट्ठर को उठाना, पिकिंग, और फिर उन्हें अलग अलग करना, उनके छोटे अलग और बड़े अलग। तो जो करेक्ट आंसर गाइस वो ये वाला है आपका बी करेक्ट आंसर, जिनिंग, वेलिंग, पिकिंग एंड कार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्रू स्टेटमेंट। इस जो स्टेटमेंट है कॉटन फाइबर के बारे में, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, हमें ये बताना है। कॉटन इज पिक्ड एज सून एज द बोल ओपन्स। बोल मतलब जो सीड होते हैं, जैसे ही ओपन खुलने लगते हैं वैसे ही हम कॉटन को पिक्ड करना शुरू कर देते हैं। हार्वेस्टिंग इज मोस्ट एक्सपेंसिव ऑपरेशन ऑफ कॉटन कल्टिवेशन, बिल्कुल सही बात, ऊपर ऑलरेडी हम देख चुके हैं। रोलर जिन क्लीन्स द सरफेस फाइबर मोर स्लोली एंड लेस इंजूरियस टू दी लॉन्ग वैल्यूबल फार्म। मतलब रोलर जिन की इंपॉर्टेंस बता रहा है कि क्लीन करता है सरफेस फाइबर को और बहुत हल्के करता है, बट इसकी सबसे कम इंजूरियस होता है टू दी लॉन्ग जो वैल्यूबल फाइबर्स हो उन्हें कम से कम हार्म पहुंचाता है, बट काम स्लो करता है ये। कार्डिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ जिनिंग इन द प्रोसेसिंग ऑफ सरफेस फाइबर्स। तो स्टेटमेंट गलत कौन सा? द कार्डिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ जिनिंग इन द कार्डिंग सेपरेट प्रोसेस, जिनिंग गलत प्रोसेस है। तो इसमें करेक्ट जो गाइस जो आंसर है गलत वो आपका है डी। कार्डिंग और जिनिंग एक दो सेपरेट प्रोसेस है, ना कि कार्डिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द जिनिंग इन द प्रोसेसिंग ऑफ सरफेस फाइबर। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक है। कॉटन इज पिक्ड एज सून एज बोल ओपन होते हैं, वैसे ही क्यों बोल ओपन का मतलब क्या हुआ कि रुई जो होती है ना, जो प्रोडक्ट होता है बाहर आना शुरू होता है, वैसे ही कॉटन को पिक्ड कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। और रोलर जिनकी खासियत ये है कि वो बहुत स्लो तो काम करता है मगर सबसे कम हार्मफुल होता है टू द लॉन्ग वैल्यूबल फाइबर्स के लिए, ये बात चाहिए। कार्डिंग इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ जिनिंग, ये बात गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 9 में हम बात करते हैं द मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग और ड्राइंग द इन द कॉटन प्रोसेसिंग। जो कॉटन प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है कि स्टेप है, जैसे बोलते हैं ड्राफ्टिंग या ड्राइंग। इसका क्या मतलब होता है? वाटर ट्रीटमेंट देते हैं इसमें, बीटन सेकेंड रोल्ड टू रिमूव ऑल फॉरेन मैटर, स्ट्रेंथनिंग अलाइनमेंट ऑफ द फाइबर्स करते हैं, फाइबर पास्ड थ्रू ए स्कूचर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो है कि हम इसमें उन्हें मजबूत स्ट्रेंथनिंग एंड अलाइनमेंट मतलब एकदम साइड से लगाना, छोटे एक बड़े इस तरीके से ड्राफ्टिंग करना, ठीक है, स्ट्रेंथ करना एंड अलाइनमेंट उनका जो करा जाता है फाइबर का वो करा जाता है। जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सी। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक कौन है? इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है, इट्स लॉन्ग लाइफ, ऑल ऑफ द अबव। गाइस तो करेक्ट आंसर है आपका कि सभी जो है कॉटन के मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है इसमें, और बहुत ही लॉन्ग लाइफ होती है, तभी तो कॉटन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम बात करते हैं कि दी रोलर जिन एक मशीन होती है इज एसोसिएटेड विद द क्लीनिंग ऑफ द फाइबर ऑफ विच क्रॉप। रोलर जिन का जो इस्तेमाल किस क्रॉप के लिए करा जाता है? तो गाइज अभी हमने बताया था कॉटन के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम बात करते हैं कि टू क्वालिटी दैट मेक कॉटन फाइबर एंड वैल्यूएबल टेक्सटाइल फाइबर। देखिए दो क्वालिटी तो बहुत सारी, मगर वो कौन सी दो क्वालिटी जो कॉटन फाइबर को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे वैल्यूएबल फाइबर बनाती हैं गाइज? तो वो दो फाइबर्स की इसकी जो क्वालिटी है वो है सॉफ्ट एंड सपल, सॉफ्ट एंड हाई सेलुलोज कंटेंट, सॉफ्ट एंड हाई लिग्निन कंटेंट, मोर लिग्निन एंड मोर सोवेरन कंटेंट। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है सॉफ्ट एंड सपल, ठीक है। ये जो क्वालिटी हैं दोनों ये बनाती हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन सबसे ज़्यादा सुटेबल फाइबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हम बात करते हैं कि विच टर्म इज़ यूज फॉर द कंडेंस्ड कॉटन आफ्टर प्रोसेसिंग इन द मशीन। मशीन में प्रोसेस होने के बाद जो कंडेंस्ड कॉटन आती है उसे हम क्या बोलते हैं? लैप, साट, टाइज एंड हॉपर। तो गाइस उसे बोलते हैं लैप। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे 13 में। लैप एंड टाइज रिलेटेड विद विच फाइबर क्रॉप। ये देखिए लैप तो ऑलरेडी ऊपर था ही, और टाइज एक अनदर टर्म से, इन दोनों का संबंध है आपका कॉटन से। करेक्ट आंसर वी, ठीक है। कॉटन क्रॉप में टर्म आते हैं क्योंकि कंडेंस्ड कॉटन को बोला जाता है, उसके बाद एक स्टेप और होता है उसमें कॉटन को हम क्या बोलते हैं? टाइज बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 15 में द मीनिंग ऑफ कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मतलब नहीं कंघी करना, जो होता है नहीं बाल में हम कंघा करते हैं। इन द कॉटन फाइबर प्रोसेसिंग और सरफेस फाइबर इंडस्ट्री जो है, ये कॉटन प्रोसेसिंग या सरफेस फाइबर इंडस्ट्री दोनों टर्म यूज करे जा सकते हैं। कॉम्बिंग का मीनिंग क्या होता है? शॉर्ट फाइबर्स रिमूव्ड, हार्ड वाटर ट्रीटमेंट, मिक्सिंग ऑफ द शॉर्ट एंड लॉन्ग, पैकिंग ऑफ द शॉर्ट फाइबर इन बिटवीन द लॉन्ग फाइबर्स। मतलब लॉन्ग के बिटवीन शॉर्ट को पैक करते हैं, दोनों को हम मिक्स करना होता है, या हार्ड वाटर ट्रीटमेंट या शॉर्ट फाइबर को रिमूव करना इसका मीनिंग होता है गाइज। तो सबसे करेक्ट आंसर है यहाँ पे शॉर्ट फाइबर को रिमूव करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉम्बिंग, ठीक है गाइज। ये इट इज ए स्टेप ऑफ कॉटन प्रोसेसिंग या सरफेस फाइबर जो इंडस्ट्री है उसका एक स्टेप होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू वेरी मच।